Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. सारे लोग भाई साहब भारत से मदद मांग रहे हैं, भारत के साथ मिलके भाई प्लानिंग बना रहे हैं कि हम लोग भाई साहब अपने देश में ये रूल्स लाएं, अपने देश का पासपोर्ट बनाएं। वो तो बातें भारत के साथ मिलके कर रहे हैं। उधर उन्होंने अपना फ्लैग बना लिया, इंडियन फ्लैग के साथ उन्होंने अपना झंडा लगा लिया, हर चीज और भाई छोटे बच्चों ने पकड़ा हुआ है। वो यार मजे की बात है यार। देखो, हमें ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं कि भाई वो बोल रहे हैं भारत को कि भाई जिस तरह तुमने अपना बांग्लादेश अलग कराया है, इस तरह हमें अलग कराओ। देख ले और मेजर गौरव आर्य जी महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पर उनको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप आए, आप हमारे देश के इस रिपब्लिक डे पे मेहमान खसूसी बने। यानी भाई साहब मेजर गौरव आर्य जी भाई साहब महारंग बलोच को बलोचिस्तान का पीएम मान रहे हैं। मतलब भारतीयों को पीएम मान रहे हैं भाई। देख ले तो अभी तो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? मेजर गौरव आर्य ने एक बात की कि हम महारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई आज ये अपने मुंह से मान गए। भूखे पेट का कोई मजहब नहीं होता। और जो हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में भी, ये भी जो आपकी बैड गवर्नेंस है उसकी वजह से यहाँ तक पहुंचे। मेजर साहब भी यही कह रहे हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से निकल गया। जिस तरीके से ये बलूचिस्तान का वाकया था जाफर एक्सप्रेस का, इसमें ट्रेंड एलिमेंट्स आपको नजर आए। आप देखें कि किस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन किया और उनके पास जो जदीद असला था वो आपका भारत से आया, और आया कहां से? आपके अफगानिस्तान के रास्ते से आया। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल में, इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया, सबके पीछे ये थे। हम we are sick people। तो तुम क्या कह रहे हो? रियलिस्टिक नहीं है। और जितनी मुबालगा आमेजी मैंने पाकिस्तानियों में देखी है, आई एम प्रीटी वेल ट्रेवल्ड, किसी कौम में नहीं, खुदा की कसम। मैंने सोशल मीडिया पे कहीं पढ़ा, देखा बल्कि कि बलूचिस्तान का एक पासपोर्ट है। देखते हो यार। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले मेजर गौरव आर्य जी ने अपने चैनल में ये कह दिया कि भारत को आने वाले टाइम पे जब बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद हो जाएगा, तब बलूचिस्तान की शेरनी महारंग बलूच को भारत की रिपब्लिक डे में एज अ चीफ गर्लिस्ट इनवाइट करना चाहिए। मेजर साहब की ये क्लिप इस वक्त पूरे पाकिस्तान में वायरल है और हर कोई, चाहे वो पाकिस्तान की मेन मीडिया हो या कोई भी यूट्यूबर, वो इस चीज पे बात कर रहा है एंड मेजर साहब को डायरेक्ट रॉ का एजेंट बुला रहा है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया में बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स अब अपना खुद का मैप, खुद का पासपोर्ट, खुद का संविधान बना रहे हैं, जिसे देख पाकिस्तान के लोगों को भी समझ आ चुका है कि एक बार फिर 1971 बहुत जल्द रिपीट होने वाला है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और मामला हो गया है, हम यहाँ से इनखला करने का मतलब 31 मार्च की हमारी डेडलाइन है अफगानियों के लिए। उधर इंडिया से बैठकर उनके जो रॉ का एजेंट है वो ये धमकी दे रहा है कि हम बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करेंगे। फिर वो यहाँ पर एक शख्सियत का नाम लेते हैं कि हम उनको अपने यौम दिफा पर बुलवाएंगे। ये किस तरह की बयानबाजी, इंडिया क्या कर रहा है इस सब के अंदर? बेसिकली हम सारे हिंदुस्तानियों को तो नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी खामोशी इनके साथ शामिल करती है एक मखसूस माइंडसेट है जो इंतहा पसंद हिंदुओं का। इसमें फौजी भी हैं, सहाफी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, सियासतदान भी हैं, हुक्मरान भी हैं, सारे ही हैं। उसमें ये रॉ भी है। ये तो सोच रहे हैं। मेरे से एक बड़ी अखंड भारत जो मेरी 20वीं रिसर्च सब्जेक्ट था, उसके अंदर मेरे से एक गलती हुई कि मैंने रिसर्च करते हुए उनकी जहनी सूरत हाल के ऊपर रिसर्च नहीं। तो तेरे रिसर्च तो ये मैं उनसे कहूंगा आंखें खोलो, तेरे रिसर्च से कुछ असल सूरत हाल को देखो। दुनिया बदल चुकी है, तुम बंद आंखों से नजारा कर रहे हो।
बलूचिस्तान को अलग करने की बातें करते हाँ, बंद ये आंखों मुझे से। समझ नहीं आ रही। तुमने पूरे इसराइल की सब मदद की और उन फलस्तीनियों को खुला कत्लेआम किया। इवन कि तुम्हारे हजारों फौजी वहां पर हिजबुल्लाह और हमास के हाथों मारे गए। नहीं, एक मिनट फैसल, मुझे एक बात कह रहे थे, फिर आप कंप्लीट करें। इसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान एडमिट कर रहा है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी कार्रवाइयां कर रहा है। भाई आंख ये अपने मुंह से मान गए। पहले तो ये वर्बली बातें थी ना, अब तो ये मुंह से मान गए ना। अब इसके बाद तो आपको किसी सबूत की जरूरत नहीं। मुल्क में जो अलग की पसंद है, छोड़ो इसको, मैं आपको इनका हल देखें। जब इन्होंने इसराइल के अंदर फलस्तीनियों को मारा तो मैंने आपसे कहा था यमन इनके जहाज डुबोए। अब तक 6 जहाज डुबो चुका है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इनके 100% जहाज डुबोएगा आने वाले दिन। ये जितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, 4200 अरब डॉलर की जो मैशियत बता रहे हैं, इनकी मैशियत के ऊपर सारे मिसाइल यमन नहीं मारने। जिस तरह ये इस्लाम के खिलाफ नजर आए, चाहे इसराइल में इसराइल के साथ मिलकर फलस्तीन के खिलाफ, लबनान के कत्लेआम में, कासिम सलमानी के कत्लेआम के पीछे भी यही थे। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये जितना टीटीपी ने कत्लेआम किया, सबके पीछे ये थे। बलूचिस्तान में तो ये खुद मान गए ना। तो इसका मतलब है तुम इस्लाम दुश्मनी तुम्हारी खुल के सामने आई है, पाकिस्तान दुश्मनी नहीं, इस्लाम दुश्मनी। और अब इसका नतीजा ये होगा, आज मेरी बात लिखो, बहुत जल्द यमन तुम्हारी दहलीज पे ये जंग लेके आएगा। तुम्हारे फुटप्रिंट इसको खुद लेके आएंगे। तुम्हारी बॉम्बे और अहमदाबाद, गुजरात के जितने कोस्टल एरिया हैं, बहुत जल्द यमन के निशानों पे आएंगे। तुम्हारी जितनी प्रोडक्शन है ये सब खाक हो जाएगी। तुम एक जहाज के जरिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी मैशियत को नहीं पहुंचा पाओगे। तुमने अपनी तबाही को खुद दावत दी। और इसमें अगर हिंदुस्तानी खामोश है आवाम, तो फिर वो भी बराबर के मुजरिम है। कल को शिकायत ना करना जब जंग दहलीज पर आए। जब किसी के घर में आग लगाओगे तो गोले तुम पर भी आएंगे, हर सूरत आएंगे। हमने 26 नवंबर 2026 का तुम्हें बताएगा, तुम्हारी मैशियत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये हकीकत है। आज से काउंटडाउन शुरू कर लो। तुम्हारी मैशियत को इसी बहरा अरब के अंदर यमन गरक करेगा। रही बात बलूचिस्तान की, तो मैं तुम्हें कहता हूं, ये बिल्कुल हम मानते हैं तुम्हारा एसेट है, ये जी BLA दाइश ये सब तुम्हारा एसेट है। अब तुमने ये बताना है कि जब हम इनको चुन चुन के मारे तो ये चिता को। लोग भाई साहब भारत से मदद मांग रहे हैं, भारत के साथ मिलके भाई प्लानिंग बना रहे हैं कि हम लोग भाई साहब अपने देश में ये रूल्स लाएं, अपने देश का पासपोर्ट बनाएं। वो तो बातें भारत के साथ मिलके कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना फ्लैग बना लिया, इंडियन फ्लैग के साथ उन्होंने अपना झंडा लगा लिया, हर चीज। और भाई छोटे बच्चों ने पकड़ा हुआ। यार मजे की बात है यार, देखो हमें ऐसी चीजें सुनने को मिली हैं कि भाई वो बोल रहे हैं भारत को कि भाई जिस तरह तुमने अपना बांग्लादेश अलग कराया है, इस तरह हमें अलग कराओ। देख ले और मेजर गौरव आर्य जी मारंग बलोच को भारत के रिपब्लिक डे पर उनको इनविटेशन भेज रहे हैं कि आप आए, आप हमारे देश की इस रिपब्लिक डे पे मेहमान खसूसी बने। यानी भाई साहब मेजर गौरव आर्य जी भाई साहब मारंग बलोच को बलूचिस्तान का PM मान रहे हैं। मतलब भारतीयों को PM मान रहे हैं भाई। देख ले, तो अभी तो चीफ गेस्ट बुला रहे हैं, तभी बुला रहे हैं ना, हमें तो कोई नहीं बुलाता। वही ना, मतलब कि भाई से यानी भाई अगर बिल फर्ज भाई ये चीज देखने में आ रही है, इंडिया ये चीज दर्शा रहा है यहाँ पर कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है पाकिस्तान से तो भारत पहला देश बनेगा दुनिया में बलूचिस्तान को एक्सेप्ट करने वाला। और भारत की अगर सपोर्ट हुई तो भारत के साथ फिर और देश भी आएंगे। बिल्कुल, वहाँ तो करेंगे, लाजमी करेंगे। क्यों इंडिया के साथ जिसके साथ खड़ा होता है तो उसके साथ भाई हम लोग बोल रहे हैं इंडिया करा रहा है, BLA को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, TTP को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह भाई साहब हम बोल रहे ठीक है, मान लेते हैं भाई एक तरफ से, लेकिन उधर से इंडिया बोलता था भाई कश्मीर में कि भाई कश्मीर में जो आतंकवाद है ये पाकिस्तानी फैला रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात के साथ साथ उन सालों को बदतरूरों के पास भी तो पहुंचाया, उनको नर्क में पहुंचाया। वो सिर्फ बोलते तो नहीं रहे ना, उन्होंने कार्रवाई भी तो की। इधर हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं ही इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। तो भाई साहब तुम क्या कर, तुम चने बेच रहे हो। बिल्कुल, मारो ना उनको, ठोको। जैसे इंडिया ने ठोका, इंडिया ने कैसा ठोका? इंडिया ने तो भाई साहब उनको, मैं कहता हूँ बदतरूरों के पास भी गए होंगे ना तो बदतरूरों भी पूछते होंगे कि पिछवाड़ा लाल कर आगे किधर से आए। बिल्कुल सही, ऐसा ठोका है इंडियन आर्मी ने उनको। और ये बड़ा प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए कि ऐसे लोगों को उन्होंने इस तरह से ठोका। हमें भी खाली बातें बैठ के तो मीडिया पे करते हैं, सिर्फ गठेरिया बेचने का काम है। बातों से तो कुछ भी नहीं होता, ठोकने से काम है। भारत की साजिश है, भारत की साजिश है। भारत की साजिश को छोड़ो, तुम तुम्हारे देश के अंदर जो अपनी लगे में तुम इनको मारो ना। सही बात है। तो और क्या कहता, अफगानिस्तान के रास्ते से आ रहे हैं तो अफगानिस्तान के हमारी भाई सीमा है ना, तो सीमा कैसे क्रॉस हो रहे हैं? वो ठोको ना उनको, तो उधर ही जिधर पकड़ते हो ठोको यार। वही ना, सीमा क्रॉस करके हथियार अगर आ रहे हैं तो तुम लोग इतने सोए हुए हो कि भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं लग रहा किधर से आ रहे हैं। इंडिया में कोई चीज चिड़ी पर तो मारे, वो नहीं अब करते भाई। अपनी सिक्योरिटी इसी तरह टाइट रखो, इंडिया से कुछ सीखो इस मामले में। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम कर दो।
गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।